आज की इस वीडियो में हम आपको एक हामिला यानी प्रेग्नेंट रानी की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप लोग यकीनन हैरान हो जाएंगे। किस तरह दुश्मन मुल्क के बादशाह ने उसके मुल्क पर कब्जा करके बादशाह को मार डाला और रानी से शादी की जिद करने लगा। जब रानी न मानी तो उसे शहर से निकाल दिया, और जब वह दर दर भटकते हुए एक बूढ़े आदमी के दरवाजे पर पहुंची तो बूढ़े आदमी ने उसके साथ जो कुछ किया वह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। शाम का सुरमई अंधेरा जब पूरे शहर पर छा चुका था, तब बादशाह कुतुबुद्दीन अपने महल की बालकनी से दूर तक फैले अपने हुकूमत के नज़ारे देख रहा था। ये सल्तनत, ये रियाया, ये इज्जत और शानो शौकत सब उसी की मेहनत और अक्लमंदी का नतीजा था, मगर उसे अंदाजा भी न था कि किस्मत ने उसके लिए एक दर्दनाक दास्तान लिख रखी थी। महल की एक अंदरूनी हवेली में उसकी मलिका रानी जेवरुनिसा आईने के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। वह 3 माह की मुबारक हालत में थी, मगर उसके चेहरे पर गम और फिक्र की गहरी परछाइयां थीं। कुतुबुद्दीन ने पिछले दिनों यह खबर सुनी थी कि दुश्मन सल्तनत का बादशाह तैमूर अजलान उसकी रियासत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उस रात जब पूरा शहर ख्वाब-ए-गफलत में डूबा हुआ था, अचानक दुश्मन फौज ने शहर के किलों पर धावा बोल दिया। नंगी तलवारें, जलते हुए तीर और गूंजती हुई चीखें, हर तरफ तबाही का मंजर था। कुतुबुद्दीन अपनी तलवार लेकर लड़ने निकला, मगर ये जंग पहले से ही हारी हुई थी। तैमूर अजलान की फौज बहुत बड़ी और तादाद में ज्यादा थी। कुतुबुद्दीन ने दिलेराना जंग लड़ी, मगर आखिरकार दुश्मन के हाथों शहीद हो गया। तैमूर ने कत्ल के बाद उसकी लाश को महल के बीचों बीच फेंकवा दिया। जब यह खबर जेवरुनिसा तक पहुंची तो उसका कलेजा छलनी हो गया। उसकी चीखों ने महल की दीवारों को हिला दिया, मगर अफसोस, उसके आंसू उसकी तकदीर नहीं बदल सकते थे। तैमूर अजलान अब सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि इस सल्तनत का नया मालिक बन चुका था। उसके सिपाहियों ने महल के हर कोने को तहस नहस कर दिया। कनीजों को कैद कर लिया गया, वजीर और उमरा को जिंदा जला दिया गया और महल के बेशुमार खजानों को लूट लिया गया। रानी जेवरुनिसा को भी पकड़कर तैमूर के सामने लाया गया, मगर उसकी आंखों में अब भी वह गुरूर और वकार था जो एक सच्ची मलिका का होता है। तैमूर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तू मेरी मलिका बन जाए तो तेरी जान बख्श सकता हूं। रानी ने नफरत से थूक दिया और कहा, मेरे शौहर का खून अभी सूखा नहीं और तू मेरी इज्जत पर हाथ डालने की बात कर रहा है। मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी, मगर तेरी मलिका नहीं बनूंगी। तैमूर को यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हुक्म दिया कि रानी को महल से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए। रात के अंधेरे में अपने उजड़े हुए महल की तरफ एक आखिरी बार देखती हुई जेवरुनिसा अपनी किस्मत को कोसती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके जिस्म पर महल की शानो शौकत वाले कपड़े अब किसी मायूसी की निशानी लग रहे थे। उसका दिल अपने अजन्मे बच्चे के लिए धड़क रहा था, जिसे अब बिना बाप के इस बेरहम दुनिया में जन्म लेना था। रानी जेवरुनिसा अंधेरे जंगल में बेबस चल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके दिल में जलती हुई आग इस सर्द हवा से बुझने वाली नहीं थी। जिस औरत के एक इशारे पर हजारों गुलाम हाजिर होते थे, आज वह एक बेसहारा मुसाफिर की तरह दर दर भटक रही थी। जेवरुनिसा सुबह से बेखबर थी कि उसकी मंजिल क्या होगी। उसके नाजुक कदम कांटों पर पड़ रहे थे, जिनसे उसके पांव लहूलुहान हो गए थे, मगर वह रुकी नहीं। पेट में पल रहा उसका अजन्मा बच्चा उसके लिए हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा था। जंगल के घने पेड़ों में छुपी हुई वह जमीन पर बैठी और हल्के हल्के अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, तेरा बाप तुझे देख नहीं सका, मगर मैं तुझे इस दुनिया में लाकर ही दम लूंगी। रात होने लगी और भूख के मारे उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा, मगर इस जंगल में उसके लिए कोई सहारा नहीं था। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक कदमों की आहट उसके करीब आ रही थी। जेवरुनिसा ने कमजोर मगर हिम्मती आवाज में पूछा, कौन है वहां? सामने से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और कपड़े मैले कुचैले थे। उसने रानी को घूर कर देखा और फिर हैरानी से पूछा, बेटी, तू कौन है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? रानी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, जिसे जालिमों ने घर से निकाल दिया। बूढ़े ने उसकी हालत को गौर से देखा। उसके चेहरे की मायूसी
उसके लहूलुहान पांव और उसकी हालत बयान कर रही थी कि वह कोई आम मुसाफिर नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू चाहती है तो मेरे झोंपड़े में कुछ देर ठहर सकती है। वहां तुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। रानी ने पहले कुछ सोचने की कोशिश की, मगर उसकी हालत ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। वह उठी और बूढ़े के साथ चलने लगी। बूढ़े का झोंपड़ा जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी जगह पर बना हुआ था। वहां एक कमजोर सी लालटेन जल रही थी। अंदर एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। बूढ़े ने एक लकड़ी की थाली में रोटी और थोड़ा पानी लाकर रानी के आगे रख दिया। रानी ने वह रोटी दोनों हाथों से पकड़ ली, जैसे वह किसी नायाब खजाने को छू रही हो। उसने एक निवाला मुंह में डाला और अपने अजन्मे बच्चे के लिए दुआ मांगी। बूढ़े ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटी, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, मगर अल्लाह तेरी मदद करेगा। तू जब तक चाहे यहां रह सकती है। रानी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और हल्की आवाज में शुक्रिया अदा किया। बूढ़े के झोंपड़े में 2 दिन गुजर चुके थे। रानी जेवरुनिसा अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। बूढ़ा, जिसे सब बाबा हमीद के नाम से जानते थे, न सिर्फ नेकदिल था बल्कि बहुत समझदार भी था। वह जान चुका था कि रानी कोई आम औरत नहीं है, मगर उसने अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा था। तीसरी रात जब ठंडी हवा झोंपड़े के दरवाजे से अंदर आ रही थी, रानी चूल्हे के पास बैठी अपने हाथों को गर्म कर रही थी। बाबा हमीद ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटी, तेरा दिल बहुत बोझल मालूम होता है। अगर चाहो तो अपने दिल का हाल मुझसे कह सकती हो। कभी कभी गम हल्का करने से दिल को सुकून मिलता है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह एक लंबे वक़्त से चुप थी, मगर अब और नहीं। उसने ठंडी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं इस मुल्क की मलिका थी बाबा, मगर अब सिर्फ एक बेबस औरत हूं। मेरे शौहर को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, मेरा महल उजाड़ दिया और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। अब मैं सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे के लिए जी रही हूं। बाबा हमीद उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, यह दुनिया बहुत बेरहम है, मगर अल्लाह कभी किसी का हक जाया नहीं करता। तेरा हक तुझसे छीना गया है, मगर क्या तू इसे वापस लेने का इरादा रखती है? रानी ने पहली बार किसी के सामने अपनी तकदीर को बदलने की बात सुनी थी। वह कुछ पलों तक चुप रही, फिर उसने अपनी आंखों में आंसू रोककर जवाब दिया, बाबा, मैं अपने मुल्क को वापस लूंगी। अपने बच्चे को इस दुनिया में एक गुलाम नहीं, बल्कि एक शहजादा बनाऊंगी। मगर मैं अकेली और बेसहारा हूं, यह मुमकिन कैसे होगा? बाबा हमीद मुस्कुराया और बोला, हर चीज मुमकिन है बेटी, हिम्मत होनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और मैं जानता हूं कि जालिम ज्यादा देर तक नहीं टिकते। फिर उसने आगे कहा, मगर अभी तुझे सब्र करना होगा। पहले अपने अजन्मे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने की फिक्र कर, फिर देखना कुदरत तेरा साथ कैसे देती है। रानी ने हामी में सर हिलाया, मगर उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। दूसरी तरफ तैमूर अजलान ने जब सुना कि जेवरुनिसा महल से गायब हो गई है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे हर हाल में तलाश करो, वह जिंदा या मुर्दा, मगर मेरे सामने लाई जानी चाहिए। रानी जेवरुनिसा को बाबा हमीद की झोंपड़ी में रहते हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस दौरान उसने अपने गमों को कबूल करना और सब्र से काम लेना सीख लिया था, मगर उसके दिल में एक तूफान अभी भी मचल रहा था। बाबा हमीद उसकी हालत को समझ चुका था। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थीं, बाबा हमीद ने रानी से कहा, बेटी, तेरा हक तुझसे छीना गया, मगर तुझे इसे वापस लेने के लिए अपनी हालत मजबूत करनी होगी। सिर्फ आंसू बहाने से तेरा मुकद्दर नहीं बदलेगा। रानी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मगर बाबा, मेरे पास न कोई फौज है, न खजाना और न ही कोई साथी। मैं अकेले क्या कर सकती हूं? बाबा हमीद मुस्कुराया और अपनी लाठी जमीन पर टिकाकर बोला, अकेली? तू अकेली नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है, और अगर हिम्मत हो तो अकेली औरत भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। उस रात बाबा हमीद ने रानी को एक अहम फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, तैमूर अजलान सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत कर सकता है, मगर अवाम का दिल नहीं जीत सकता। अगर तू अपने मुल्क को वापस लेना चाहती है तो पहले वहां के लोगों का एतबार जीतना होगा। अगली सुबह बाबा हमीद रानी को एक दूर दराज गांव की तरफ लेकर चले। जंगल का यह सफर आसान नहीं था। कांटे भरे रास्ते, ऊंचे पहाड़ और सर्द हवाओं के झोंके उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे थे, मगर रानी ने अपने अजन्मे बच्चे के लिए हर तकलीफ को झेलने का इरादा कर लिया था।
जब वे गांव पहुंचे तो वहां के हालात देखकर रानी का दिल दहल गया। जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी वहां अब वीरानी थी। औरतें फटेहाल थीं, बच्चे भूखे थे और मर्दों की आंखों में मायूसी झलक रही थी। तैमूर अजलान की फौज ने यहां के लोगों पर जुल्म किया था। बाबा हमीद ने रानी को धीरे से कहा, देख ले बेटी, तेरा मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। ये लोग अगर तुझे पहचान लें तो तेरा साथ जरूर देंगे। रानी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं इनकी उम्मीद बनूंगी। मैं अपने मुल्क को फिर से जिंदा करूंगी। रानी जेवरुनिसा और बाबा हमीद गांव में दाखिल हुए तो लोगों की बेबसी देखकर उसका दिल तड़प उठा। ये वही लोग थे जो कभी उसकी सल्तनत में खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, मगर अब उनके चेहरे पर मायूसी और डर साफ झलक रहा था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मर्द काम की तलाश में दर दर भटक रहे थे और औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप घरों में दुबकी हुई थीं। तैमूर अजलान की हुकूमत ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। रानी और बाबा हमीद एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठे हुए थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। अजनबी मुसाफिरों, तुम कौन हो और इस उजड़े हुए गांव में क्या करने आए हो? बुजुर्ग ने सख्त लहजे में पूछा। बाबा हमीद ने जवाब दिया, हम सिर्फ पनाह की तलाश में आए हैं, मगर हमें देखकर लगता है कि इस गांव को पनाह की जरूरत हमसे ज्यादा है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हम क्या कर सकते हैं? हमारा बादशाह मारा गया, हमारी मलिका गायब हो गई और दुश्मन ने हमारी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अब हम सिर्फ खुदा से मदद मांग सकते हैं। रानी जेवरुनिसा का दिल भर आया। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी मलिका तुम्हारे सामने खड़ी है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? गांव वाले जो अब तक दूर से यह बातचीत सुन रहे थे धीरे धीरे पास आने लगे। बुजुर्ग आदमी ने हैरत से जेवरुनिसा को देखा और फिर अपने कांपते हाथों से उसकी आंखों की तरफ गौर किया। यह वही आंखें थीं जिन्हें उन्होंने कई सालों तक सल्तनत की शानो शौकत में देखा था। या अल्लाह, यह तो हमारी मलिका है, बुजुर्ग ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। गांव वालों के चेहरों पर भी पहचान की चमक दौड़ गई। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ मर्द गुस्से से अपने हाथ भींचने लगे। मल्लिका जिंदा है, हमारी रानी जिंदा है, किसी ने चीख कर कहा। गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने मल्लिका को दुआएं दीं तो कुछ ने बदला लेने की कस्में खाईं। रानी ने अपने आंसू पोंछे और गांव वालों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मल्लिका नहीं बल्कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी भी हूं। मैं अपने हक के लिए और अपने अजन्मे बच्चे के हक के लिए इस जालिम तैमूर अजलान से बदला लूंगी, मगर मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या तुम सब मेरे साथ हो? गांव वाले एक साथ गरज उठे, हम तुम्हारे साथ हैं मल्लिका, हम अपना मुल्क वापस लेंगे। गांव की मिट्टी में पहली बार उम्मीद के बीज उगने लगे थे। लोग जो कल तक अपने हालात से मायूस थे, अब उनके दिलों में जोश और जज्बा भरने लगा था। रानी जेवरुनिसा के आने से उनमें यह यकीन जाग गया था कि उनकी सल्तनत को फिर से हासिल किया जा सकता है। उस रात गांव के बुजुर्गों और जांबाज नौजवानों को एक झोपड़ी में इकट्ठा किया गया। रानी जेवरुनिसा, बाबा हमीद और गांव के सरदार मीर बख्श उस बैठक के सरपरस्त थे। रानी ने सख्त लहजे में कहा, हम सिर्फ रोने और अफसोस करने के लिए जिंदा नहीं हैं। अगर हमने आज हिम्मत नहीं की तो तैमूर अजलान हम सबको बर्दा बना देगा। हमें अपनी सल्तनत वापस लेनी होगी। मीर बख्श ने हामी में सर हिलाया और कहा, मल्लिका, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे पास न हथियार हैं, न घोड़े और न ही इतनी बड़ी फौज। बाबा हमीद, जो अब तक चुप थे, बोले, हथियारों से ज्यादा जरूरी इरादा और अक्ल होती है। अगर तुम्हें तलवारें नहीं मिलीं तो क्या तुम अपने हाथों से नहीं लड़ोगे? अगर घोड़े नहीं हैं तो क्या तुम्हारे पांव मजबूत नहीं हैं? गांव के नौजवानों ने हिम्मत से गर्दन उठाई। रानी ने सबकी तरफ देखा और कहा, हमें तैमूर अजलान की कमजोरी का पता लगाना होगा। उसके महल में कौन वफादार है और कौन उससे नफरत करता है, ये सब जानना जरूरी है। मीर बख्श ने कहा, मैं महल के कुछ पुराने मुलाजिमों को जानता हूं, अगर हम उनसे मदद लें तो हमें अंदर की खबर मिल सकती है। रानी ने हामी में सर हिलाया और कहा, तो यही हमारा पहला कदम होगा। हमें खबर चाहिए कि तैमूर अजलान कब और कैसे कमजोर पड़ सकता है। इसी दौरान एक लड़का हांफता हुआ झोपड़ी के अंदर आया। मल्लिका, तैमूर के सिपाही गांव के करीब देखे गए हैं। सन्नाटा छा गया। रानी ने ठंडी सांस ली और कहा,
तो लड़ाई अब करीब आ चुकी है। रात घनी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। रानी जेवरुनिसा और गांव के बहादुर लोग अभी अभी अपनी गुप्त बैठक खत्म कर चुके थे, मगर अब एक और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी। तैमूर अजलान के सिपाहियों की आमद। मीरबख्श ने तेजी से झोपड़ी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उस लड़के को पकड़कर पूछा, तूने क्या देखा? कितने सिपाही हैं? लड़के ने हाँफते हुए कहा, करीब 20 घुड़सवार हैं। उन्होंने गांव के बाहर अपना डेरा डाल लिया है और सुबह होते ही गांव में दाखिल होने का इरादा रखते हैं। रानी ने ठंडी सांस ली। यानी हमें सिर्फ सुबह तक का वक्त मिला है। बाबा हमीद, जो अब तक चुप थे, बोले, ये तैमूर अजलान की पहली चाल है। वह ये देखने के लिए सिपाही भेज रहा है कि क्या कोई बगावत हो रही है या नहीं। अगर उसने यहां कोई शक किया तो वह पूरी फौज लेकर आएगा और इस गांव को तबाह कर देगा। रानी ने अपने इर्द गिर्द मौजूद गांव वालों की तरफ देखा। हम उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा। हमें उनकी आंखों में धूल झोंकनी होगी। मीरबख्श ने हामी में सर हिलाया और कहा, अगर हमने सीधा मुकाबला किया तो हम हार जाएंगे। हमें यह दिखाना होगा कि हम गरीब, मजबूर और बिखरे हुए लोग हैं, जिनमें बगावत की कोई ताकत नहीं। रानी ने तेजी से हुक्म दिया, गांव के मर्द औरतों को लेकर अपने अपने घरों में चले जाएं। कोई भी बाहर न निकले। अगर सिपाही कुछ पूछें तो बस यह कहना कि हम गरीब लोग हैं और हमें सल्तनत की कोई खबर नहीं। बाबा हमीद ने आगे कहा, हाँ, और जो हमारे सबसे ज्यादा मजबूत नौजवान हैं, उन्हें गांव से बाहर भेज दो ताकि सिपाही उन पर शक न करें। गांव के लोग फौरन अपने अपने काम में लग गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही तैमूर अजलान के सिपाही गांव में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुरूर और बेदर्दी साफ झलक रही थी। उनका सरदार एक तगड़ा और काला घुड़सवार था, जिसने गांव के बीचों बीच आकर ऊंची आवाज में कहा, सुनो ओ गांव वालों, हम तैमूर अजलान के सिपाही हैं। हमें हुक्म है कि हम यहां के हालात का जायजा लें। अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव वाले खौफजदा दिखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। औरतें दरवाजों के पीछे छुपी हुई थीं। मर्द सर झुकाए खड़े थे। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हम गरीब और बेबस लोग हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें सल्तनत के हालात की कोई खबर नहीं। सिपाही इधर उधर देख रहे थे। उन्हें कोई बगावत का निशान नजर नहीं आया। वे कुछ देर तक गांव का मुआयना करते रहे। फिर उनके सरदार ने गुर्राकर कहा, अगर यहां कुछ भी गलत निकला तो इस गांव को जला दिया जाएगा। और फिर वे गांव छोड़कर चले गए। खतरा टल गया, मगर कब तक? जैसे ही सिपाही गांव से निकले, गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर रानी जानती थी कि यह राहत कुछ देर की ही थी। वो वापस आएंगे, रानी ने धीमी आवाज में कहा, और अगली बार वे शक करने नहीं, हमें मिटाने आएंगे। तैमूर अजलान के सिपाही गांव छोड़कर जा चुके थे, मगर रानी जेवरुनिसा जानती थी कि यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। तैमूर जल्द ही यह महसूस कर लेगा कि इस गांव में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है, और फिर वह पूरी फौज के साथ हमला करेगा। उस रात रानी ने गांव के बहादुर नौजवानों और बुजुर्गों को फिर से इकट्ठा किया। झोपड़ी के अंदर जलती हुई लालटेन की हल्की रोशनी में रानी के चेहरे पर एक नया हौसला चमक रहा था। हम अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते, उसने सख्ती से कहा। अगर हमें तैमूर अजलान का मुकाबला करना है तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हमें अपनी छोटी सी फौज बनानी होगी, हथियार जुटाने होंगे और जंग के लिए तैयार रहना होगा। मीरबख्श ने हामी में सर हिलाया। मगर मलिका, हमारे पास न तलवारें हैं, न ढालें और न ही कोई घोड़े। हम किस तरह लड़ेंगे? बाबा हमीद, जो हमेशा की तरह खामोश बैठे थे, अब बोले, लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, अकद्ल और हिम्मत की जरूरत होती है। तैमूर की फौज बड़ी है, मगर उनका हर सिपाही हमारे जैसे जज्बे से नहीं लड़ेगा। अगर हमने सही चाल चली तो हम कमजोर होते हुए भी उन्हें हरा सकते हैं। रानी ने सबकी तरफ देखा और कहा, हमें सबसे पहले 3 चीजें करनी होंगी: गुप्त हथियारों का इंतजाम, जंग की ट्रेनिंग और तैमूर अजलान की फौज के अंदर कोई हमारा हमदर्द। गांव में जितने भी पुराने हथियार थे उन्हें इकट्ठा किया गया। कुछ जंग लगी तलवारें, कुछ भाले और कुछ धनुष बाण, मगर यह काफी नहीं था। हमें और हथियारों की जरूरत है, मीरबख्श ने कहा। अगर हम पड़ोसी गांवों तक पहुंचें तो शायद वहां से कुछ मदद मिल सके। रानी ने हामी भरी। ठीक है, हमारे कुछ भरोसेमंद लोग पड़ोसी गांवों में जाएंगे और जो भी हथियार मिल सकते हैं
उन्हें लेकर आएंगे। मगर यह काम छुपकर करना होगा। अगर तैमूर के सिपाहियों को जरा भी शक हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गांव के नौजवानों को जंग के लिए तैयार किया जाने लगा। मीर बख्श ने उन्हें तलवार चलाने की बुनियादी ट्रेनिंग देना शुरू किया। बाबा हमीद ने बताया कि किस तरह कमजोर हथियारों को भी सही तरीके से इस्तेमाल करके ताकतवर दुश्मनों को हराया जा सकता है। रानी खुद भी मैदान में उतरी। उसने अपने हाथ में तलवार थामी और गांव की औरतों को भी जंग के छोटे छोटे गुर सिखाने लगी। हम सिर्फ मर्दों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर वक्त आया तो औरतें भी दुश्मनों के खून से अपने दुपट्टे रंग देंगी। गांव की औरतों ने जोश से हामी भरी। इसी दौरान एक नई उम्मीद की किरण मिली। गांव के एक आदमी, जो पहले तैमूर अजलान की फौज में सिपाही रह चुका था, ने कहा, मल्लिका, तैमूर के कुछ सिपाही ऐसे हैं जो उससे नफरत करते हैं। अगर हम उनमें से कुछ को अपने साथ मिला लें तो हमें अंदर की खबर मिल सकती है। रानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर ऐसा हुआ तो तैमूर को उसके ही लोगों के हाथों मात मिलेगी। ये बहुत अहम होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, मगर मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थीं। सुबह एक गांव वाला भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मल्लिका, हमें खबर मिली है कि तैमूर अजलान अपनी पूरी फौज के साथ यहां आने की तैयारी कर रहा है। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब जंग करीब है। अब या तो हम जीतेंगे या मिट जाएंगे, मगर गुलामी को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। गांव में खलबली मची हुई थी। तैमूर अजलान की पूरी फौज यहां आने वाली थी और अब जेवरुनिसा के पास वक्त बहुत कम था। गांव के हर शख्स ने अपनी हिम्मत और हौसले को मजबूत कर लिया था, मगर सबके दिलों में एक सवाल था, क्या वे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर पाएंगे? रानी ने अपनी छोटी सी फौज को आखिरी बार इकट्ठा किया। उसने मीर बख्श, बाबा हमीद और गांव के बहादुर नौजवानों की तरफ देखा और कहा, हम तैमूर अजलान के मुकाबले में बहुत कम हैं, मगर हमारी हिम्मत उनसे ज्यादा है। हम जालिम के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सबने एक साथ गरज कर कहा, हम लड़ेंगे। बाबा हमीद ने आगे बढ़कर कहा, मगर सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी। हमें उनकी फौज को धोखे में डालना होगा। अगर हम उनकी फौज को सही तरह से घेर लें तो हम उनकी तादाद का असर कम कर सकते हैं। रानी ने हामी में सर हिलाया। हम अपने गांव के चारों तरफ खाइयां खोदेंगे और जंगल के रास्तों में कांटे और पत्थर बिछा देंगे ताकि उनके घोड़े फिसलें। गांव वाले फौरन इस काम में लग गए। कुछ लोगों ने जलते हुए तेल की मटकी तैयार कर ली, जिन्हें जंग के वक्त दुश्मनों पर फेंका जाना था। रानी अपने झोंपड़े के अंदर गई और अपनी पुरानी तलवार निकाली। यह वही तलवार थी जो कुतुबुद्दीन बादशाह ने उसे शादी के वक्त तोहफे में दी थी। उसने तलवार पर हाथ फेरा और अपने अजन्मे बच्चे से कहा, बेटा, मैं तेरे लिए यह जंग लड़ रही हूं। तुझे इस दुनिया में एक गुलाम नहीं, बल्कि एक शहजादा बनाकर लाऊंगी। फिर उसने अपना दुपट्टा कसकर बांधा और झोंपड़े से बाहर निकली। गांव की सारी औरतें उसकी तरफ देख रही थीं। वे जानती थीं कि उनकी मलिका अब किसी भी हालत में हार मानने वाली नहीं थी। सुबह का सूरज निकलने ही वाला था कि गांव के बाहर धूल उड़ती हुई नजर आई। तैमूर अजलान की फौज आ चुकी थी। हजारों सिपाही हाथों में चमकती हुई तलवारें लिए गांव को तबाह करने के इरादे से बढ़ रहे थे। तैमूर अजलान ने अपने घोड़े को रोककर गांव की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तो ये वही गांव है जहां मेरी सल्तनत के खिलाफ साजिश हो रही थी। आज इसे जलाकर खाक कर दूंगा। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत अब इसी गांव में लिखी जा चुकी थी। रानी जेवरुनिसा ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, आज ये मुल्क तय करेगा कि जालिम की हुकूमत चलेगी या मजलूमों की बहादुरी। गांव वाले नारे लगाने लगे, अल्लाहो अकबर, हम लड़ेंगे। जंग का बिगुल बज चुका था। तैमूर अजलान की फौज गांव के करीब आ चुकी थी। उनके घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। तलवारों की चमक से सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। मगर दूसरी तरफ रानी जेवरुनिसा की छोटी सी फौज हिम्मत और जज्बे से लबरेज थी। उनके पास कम हथियार थे, मगर उनका इरादा मजबूत था। तैमूर ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, गांव को घेर लो, कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। उसके सिपाही आगे बढ़ने लगे, मगर जैसे ही उनके घोड़े गांव के करीब पहुंचे, अचानक कई घोड़े बुरी तरह से फिसल कर गिरने लगे। गांव वालों ने पहले ही रास्तों में बड़े बड़े पत्थर और कांटे बिछा दिए थे। कई सिपाही जमीन पर गिरे और गांव के नौजवानों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। तैमूर अजलान यह देखकर गुस्से से चीख पड़ा, बेवकूफो, खड़े क्यों हो? हमला करो। रानी जेवरुनिसा ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए बोली,
आज हमारा इम्तिहान है। यह हमारी मिट्टी है और इसे बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। गांव वाले पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़े। मीर बख्श और उसके बहादुर साथी तैमूर के सिपाहियों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। बाबा हमीद, जो अब तक सबसे पीछे खड़े सब कुछ देख रहे थे, धीरे से कुछ गांव वालों के पास गए और कहा, तैमूर की जीत उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके सिपाहियों के डर में है। अगर हम तैमूर को ही गिरा दें तो उसकी फौज हार जाएगी। रानी ने यह सुना और फौरन बोली, तो हमें तैमूर तक पहुंचना होगा। अब जंग अपने चरम पर थी। तैमूर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अपने सबसे मजबूत घोड़े पर बैठा तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा। जिसने भी मेरी हुकूमत के खिलाफ जाने की जुर्रत की, मैं उसे मिटा दूंगा। रानी जेवरुनिसा ने भी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और तैमूर के सामने आ खड़ी हुई। तेरा मुकाबला अब एक औरत से है तैमूर, देखता हूं कितनी हिम्मत है तुझमें। तैमूर हंसा, औरतें मर्दों से नहीं लड़ सकतीं। रानी ने एक झटके में तलवार घुमाई और उसकी धार तैमूर के बाजू को छू गई। तैमूर तिलमिला उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जेवरुनिसा को हल्के में लेकर बड़ी गलती कर रहा था। रानी जेवरुनिसा और तैमूर अजलान आमने सामने थे। तैमूर की आंखों में गुस्सा था, मगर रानी की आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। वह सिर्फ अपने शौहर कुतुबुद्दीन का बदला नहीं, बल्कि अपने अजन्मे बच्चे के मुस्तकबिल की जंग भी लड़ रही थी। तैमूर ने पूरी ताकत से अपनी तलवार रानी की तरफ बढ़ाई, मगर रानी तेजी से पीछे हटी और फिर बिजली की तरह पलटकर तैमूर पर वार किया। उसकी तलवार तैमूर की कलाई को छू गई और खून की बूंदें जमीन पर गिर पड़ीं। तैमूर तिलमिला उठा, एक औरत मेरे खिलाफ जीत नहीं सकती। रानी ने तलवार घुमाते हुए जवाब दिया, तेरी जुल्म की हुकूमत अब खत्म होने वाली है। तैमूर ने एक और वार किया, मगर इस बार रानी ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। दोनों के बीच तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और गांव वाले इस जंग को देख रहे थे। इसी दौरान बाबा हमीद और मीर बख्श ने गांव वालों को इशारा किया। तैमूर की फौज अब तक बिखर चुकी थी। गांव के जांबाज नौजवानों ने दुश्मनों पर चारों तरफ से हमला कर दिया। तैमूर के सिपाही डरने लगे, क्योंकि उनके लीडर के सामने ही उनके लोग गिर रहे थे। तैमूर ने यह देखा तो उसका दिल दहल गया। उसे अपनी हार साफ नजर आने लगी। तैमूर एक आखिरी बार वार करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इसी वक्त रानी जेवरुनिसा ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और तैमूर की जांघ पर गहरा जख्म कर दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। रानी ने अपनी तलवार तैमूर की गर्दन पर रखते हुए कहा, अब तू वही सजा पाएगा जो तूने मेरे शौहर को दी थी। तैमूर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। मगर रानी जेवरुनिसा जानती थी कि तैमूर झूठ बोल रहा है। उसने सख्ती से कहा, एक जालिम को अगर जिंदा छोड़ा जाए तो वह दोबारा सर उठाता है। रानी ने पूरी ताकत से तलवार चलाई और तैमूर अजलान को वहीं ढेर कर दिया। उसके गिरते ही उसकी फौज में भगदड़ मच गई। सिपाही इधर उधर भागने लगे। गांव वालों ने जोश से नारे लगाए, जेवरुनिसा जिंदाबाद। तैमूर अजलान की मौत के साथ ही उसकी फौज में अफरा तफरी मच गई। उसके सिपाही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ने हथियार डाल दिए तो कुछ जंगल की तरफ भाग निकले। गांव वालों की जीत मुकम्मल हो चुकी थी। रानी जेवरुनिसा ने अपनी तलवार से तैमूर की लाश की तरफ इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, यह अंजाम होता है जुल्म और गद्दारी का। यह सल्तनत किसी जालिम की जागीर नहीं बल्कि हमारे लोगों की अमानत है। गांव वालों ने जोश से नारा लगाया, जेवरुनिसा मलिका ए सल्तनत। अब वक्त आ चुका था कि रानी अपना असली हक वापस ले। उसने मीर बख्श और बाबा हमीद से कहा, अब हमें महल वापस लेना होगा। तैमूर तो मारा गया, मगर उसके वफादार अभी भी महल में हैं। हमें उन्हें वहां से निकालना होगा। गांव के बहादुर नौजवान और कुछ तैमूर के भूतपूर्व सिपाही, जो अब रानी के साथ हो चुके थे, सब महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुछ और गांव वाले भी उनके काफिले में शामिल होते गए। सबका एक ही मकसद था, अपनी सल्तनत को आजाद कराना। जब यह काफिला महल पहुंचा तो वहां तैनात सिपाही पहले ही खबर सुन चुके थे कि तैमूर मारा गया है। वे डर गए और कुछ ने तो खुद ही महल का दरवाजा खोल दिया। रानी जेवरुनिसा और उसके साथी महल में दाखिल हुए। महल की दीवारों पर अभी भी तैमूर की सल्तनत के निशान थे, मगर अब वे मिटने वाले थे। महल के अंदर मौजूद कुछ वजीर और दरबारी, जो तैमूर के वफादार थे, भागने लगे, मगर मीर बख्श और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। रानी ने ऊंची आवाज में कहा, जो बेगुनाह हैं वे बेखौफ रहें,
मगर जिन्होंने तैमूर का साथ दिया और मेरे शौहर के कत्ल में हाथ था, उन्हें उनके गुनाह की सजा मिलेगी। महल के सबसे बड़े हॉल में रानी जेवरुनिसा के लिए एक बार फिर तख्त सजाया गया। गांव वाले, फौज के नए वफादार सिपाही और महल के नौकर चाकर सब इकट्ठा हो चुके थे। रानी जब तख्त के पास पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही वह तख्त था जहां कभी उसके शौहर बादशाह कुतुबुद्दीन बैठते थे, मगर आज वह अकेली थी। बाबा हमीद ने आगे बढ़कर कहा, मल्लिका, आज आपका हक आपको वापस मिल गया, मगर यह सिर्फ आपकी नहीं, पूरे मुल्क की जीत है। रानी तख्त पर बैठ गई। लोगों ने जोर से नारे लगाए, जेवरुनिसा मलिकाए सल्तनत जिंदाबाद। मगर एक और बड़ी खुशखबरी उनका इंतजार कर रही थी। सल्तनत तैमूर अजलान के जुल्म से आजाद हो चुकी थी। महल की गलियां, जो कभी गुलामी और खौफ से भरी रहती थीं, अब वहां आजादी की खुशबू फैल चुकी थी। मगर इस जीत के बावजूद रानी जेवरुनिसा का दिल किसी बेचैनी से भरा हुआ था। तख्त पर बैठते ही रानी को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, माथे पर पसीना छलक आया। बाबा हमीद और मीर बख्श ने घबराकर पूछा, मलिका, आप ठीक तो हैं? रानी ने हिम्मत से कहा, शायद अब वह वक्त आ गया है जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। महल में हलचल मच गई। कनीजें फौरन दौड़ पड़ीं। हकीम बुलाया गया और रानी को महल के सबसे शानदार कमरे में ले जाया गया। महल के बाहर अवाम इकट्ठी हो गई। हर कोई यह सुनने को बेकरार था कि उनकी मल्लिका सही सलामत रहे और एक नया शहजादा दुनिया में आए। गांव वाले, सिपाही, औरतें सब दुआएं करने लगे। बाबा हमीद आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाने लगे, या अल्लाह, इस मुल्क को इसकी सबसे बड़ी नेमत से नवाज। इस बच्चे को वह ताकत दे कि यह अपनी मां की तरह बहादुर हो। कई घंटे तक महल के अंदर बेचैनी का माहौल रहा। हर कोई सांसें रोके इंतजार कर रहा था। फिर अचानक कमरे से एक कनीज बाहर निकली, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जोर से ऐलान किया, मुबारक हो, एक शहजादा पैदा हुआ है। सुनते ही महल और पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजाए गए, फजा में नारे गूंजने लगे, शहजादा ए सल्तनत जिंदाबाद। गांव के लोग मिठाइयां बांटने लगे और हर कोई इस नई सुबह की खुशी मना रहा था। रानी जेवरुनिसा, जो अभी भी कमजोर थी, अपने नवजात बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने अपने बेटे के नन्हे हाथों को चूमा और कहा, बेटा, तेरा बाप एक सच्चा बादशाह था। वह अब नहीं है, मगर तू इस सल्तनत की रोशनी बनेगा। तेरा नाम हमेशा तारीख में लिखा जाएगा। बाबा हमीद ने पास आकर बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कहा, यह बच्चा सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि इस सल्तनत का नूर है। शहजादे की पैदाइश के बाद पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गांव वाले, सिपाही और महल के तमाम लोग जश्न मना रहे थे। हर गली, हर चौक में मिठाइयां बांटी जा रही थीं, मस्जिदों में दुआएं की जा रही थी और हर दिल में उम्मीद की नई किरण जाग उठी थी। रानी जेवरुनिसा ने अपने नवजात बेटे को गोद में लिया और उसे प्यार से देखा। वह बच्चा जिसने इतनी मुसीबतें देखी थीं, अभी भी मासूम और बेखबर था, मगर उसकी मौजूदगी सल्तनत के लिए एक नई ताकत बन गई थी। अब जब सल्तनत वापस मिल चुकी थी, तो सबसे बड़ा काम इसे फिर से मजबूत करना था। रानी ने अपने वफादार वजीरों को इकट्ठा किया और कहा, हमने यह सल्तनत तलवार की ताकत से वापस ली है, मगर इसे इंसाफ और मोहब्बत से चलाना होगा। मीर बख्श ने हामी में सर हिलाया, मल्लिका, हमें सबसे पहले उन गांवों को फिर से बसाना होगा जो तैमूर अजलान के जुल्म से उजड़ चुके हैं। बाबा हमीद बोले, और उन गरीब लोगों की मदद करनी होगी जो अब तक भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हैं। रानी ने फौरन हुक्म दिया कि खजाने से गरीबों की मदद की जाए, किसानों को जमीन दी जाए और सल्तनत की मस्जिदों और बाजारों को दोबारा बसाया जाए। अब वक्त था शहजादे का नाम रखने का। महल के बड़े बुजुर्ग, वजीर और नजूमी ज्योतिषी इकट्ठा हुए। सबने कहा कि यह बच्चा सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि सल्तनत की नई उम्मीद है। बाबा हमीद ने रानी की तरफ देखा और कहा, मल्लिका, यह तुम्हारी कुर्बानियों का इनाम है। तुम्हें ही अपने बेटे का नाम रखने का हक है। रानी ने अपने बेटे को प्यार से देखा और कहा, इसका नाम होगा शहजादा कौतुब, अपने पिता की याद में। यह उसी की तरह बहादुर बनेगा, इंसाफ पसंद होगा और सल्तनत को हमेशा रोशन रखेगा। लोगों ने खुशी से नारा लगाया,
शहजादा कौतुब जिंदाबाद। शहजादा कौतुब की पैदाइश के साथ ही सल्तनत में नई रोशनी फैल चुकी थी। रानी जेवरुनिसा की हुकूमत अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी, मगर उसे पता था कि सिर्फ तैमूर अजलान को हराना ही काफी नहीं था। असल काम अब शुरू हुआ था। रानी ने सबसे पहले उन वजीरों और अमीरों को इकट्ठा किया जो तैमूर अजलान के दौर में बेगुनाहों पर जुल्म करते थे। उन्हें सल्तनत के दरबार में पेश किया गया। रानी ने बुलंद आवाज में कहा, यह सल्तनत अब किसी जालिम के हाथों में नहीं जाएगी। जो भी यहां हुकूमत करेगा वह सिर्फ इंसाफ के लिए करेगा। फिर उसने उन वजीरों से पूछा, तुम लोगों ने तैमूर का साथ दिया और मेरे शौहर की शहादत पर खुशियां मनाई। अब बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? वजीर कांपते हुए बोले, मलिका, हमें माफ कर दीजिए। हमने मजबूरी में तैमूर अजलान का साथ दिया था। रानी ने गहरी सांस ली। इंसाफ सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल से भी किया जाता है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं, मगर अगर दोबारा सल्तनत से गद्दारी की तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा अंजाम होगी। लोगों ने दुआएं दी कि सल्तनत को अब एक नेक हुक्मरान मिल गया है। शहजादा कुतुब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी परवरिश एक बहादुर और नेक दिल शहजादे की तरह की जा रही थी। बाबा हमीद उसे कहानियां सुनाते, मीर बख्श उसे तलवारबाजी सिखाते और रानी जेवरुनिसा उसे यह सिखाती कि एक बादशाह का सबसे बड़ा फर्ज होता है इंसाफ करना। एक दिन शहजादा कुतुब ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या मैं भी एक दिन आपके जैसा मजबूत और बहादुर बनूंगा? रानी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, तू सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि सबसे नेक बादशाह बनेगा। तेरा नाम तारीख में लिखा जाएगा। रानी जेवरुनिसा की हुकूमत में सल्तनत खुशहाल हो गई। गरीबों को उनका हक मिला, किसानों को उनकी जमीनें वापस मिलीं, बाजार फिर से बस गए और मस्जिदों में अमन की दुआएं गूंजने लगीं। अब यह सल्तनत एक नई तारीख लिख रही थी, इंसाफ और मोहब्बत की तारीख। रानी जेवरुनिसा, जिसने इतनी तकलीफें झेली थीं, अब सुकून से बैठकर अपने बेटे को बढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में तसल्ली थी कि उसका मुल्क अब महफूज है और उसका बेटा एक दिन इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शहजादा कुतुब अपनी मां की गोद में सिर रखकर बोला, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह अपने मुल्क के लिए जान लड़ा दूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो असली शहजादों की पहचान होती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर लें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।